हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, लेट्स पे रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू ऑनरेबल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, who unfortunately passed away. But we hope that his vision and his idea about making India a Viksit always remains with us, and India grows as per the path set out by Dr. Manmohan Singh ji. So let's pray for his happiness, peacefulness, and wherever he is, he enjoys the best of his time, right? So let's move on. आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया और ईरान के रिलेशन के बारे में। इंडिया और ईरान की रिलेशन आपको पता है काफी पुरानी है, हिस्टोरिकल है, सिविलाइजेशनल है। बहुत सारे पारसी कम्युनिटी ईरान से इंडिया में आके बसे हैं और इंडिया को बहुत सक्सेसफुली कंट्रीब्यूट किए हैं। और इंडिया ईरान की रिलेशन इसलिए बहुत पुरानी है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में इंडिया और ईरान की रिलेशन में कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट को नहीं देखने को मिला था। प्राइमरली बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से इंडिया का ईरान के साथ दोस्ती करना, ट्रेड करना, ये बहुत मुश्किल पड़ा था। लेकिन अगर आप देखिएगा, पिछले एक महीने से इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पहला चीज ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया के साथ हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाया है। मैंने कुछ दिन पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। अब एक और इम्पॉर्टेंट कदम जस्ट बिफोर द ट्रम्प जो है ऑफिशियली प्रेसिडेंट इलेक्ट हो, उसके पहले एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट इंडिया ईरान के बीच में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ईरान के सबसे बड़े डिप्लोमेट हैं डॉक्टर तख्त रवांची, ही इज सेट टू विजिट न्यू दिल्ली, जहां पे वो इंडिया ईरान के रिलेशन को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके पहले जो ईरानियन डिप्लोमेट को आना था राइसीना डायलॉग के लिए, वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया था। बट इस बार कैंसिल नहीं हुआ है और इस बार ये पूरा जो इंडिया ईरान के बीच में जो ये डिस्कशन होने जा रहा है, इट इज गोइंग टू हैपन एज पर द प्लान। सो आखिरकार इंडिया ईरान नॉर्थ कोरिया ये दो कंट्री के साथ अचानक अपनी दोस्ती में क्यों एक पॉजिटिव मोमेंटम रख रहा है, इसका एक रीजन अगर आप एनालाइज करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि हमेशा से इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर, इंडिया को टैरिफ किंग, ऐसे बहुत सारी चीज कह चुके हैं। बट हमें लगता था कि वो इलेक्शन कैंपेन है, एट द एंड डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया तो चाहिए ही चाइना को बैलेंस करने के लिए। लेकिन लास्ट टू लास्ट वीक क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के बाद पहली बार उन्होंने इंडिया के ऊपर वापस से ये पर्टिकुलर चीज स्टार्ट कर दिया कि इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा। 100 से 150% का हम लोग कस्टम ड्यूटी लगाएंगे इंडिया के जितने भी सामान अमेरिका में आते हैं। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप चाइना से मदद मांग रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, इंडिया को भूल गए हैं। तो इंडिया को समझ में आ चुका है कि ट्रंप के आने की वजह से बहुत सारी अस्थिरता, रैंडमनेस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, केओस ये बढ़ने वाला है। इसीलिए ट्रंप को पुश बैक करने के लिए, ट्रंप को मैसेज देने के लिए, ट्रंप के अगेंस्ट अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए इंडिया जो है वो ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन को इंप्रूव करना चाह रहा है। इसके अलावा अगर आप एक और जियो पॉलिटिक्स देखें जो एशिया में चल रहा है, जहां पे रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये सब मिलके अमेरिका के अगेंस्ट पुशबैक कर रहे हैं, तो इंडिया इस ग्रुप का भी शामिल होना चाह रहा है। तो एक तरफ आप देखिए इंडिया क्वाड जैसे ग्रुपिंग में है जिसका पर्पस अलग है। एक तरफ इंडिया नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, चाइना ये सारे जो कंट्रीज हैं इनके साथ भी अपने रिलेशंस को रीसेंट टाइम्स में इंप्रूव कर रहा है। तो इसीलिए ट्रंप के आने की वजह से आप देखिएगा इंडिया जो है वो अचानक इन दोनों कंट्री के साथ अप्रोच कर रहा है। आज के सेशन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया ईरान के बारे में बात करना। नॉर्थ कोरिया का अगर आप वीडियो मिस कर दिए तो आप जाके देख सकते हैं। बट हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया। नाउ व्हाट इज दिस न्यूज? न्यूज आप देख सकते हैं कि ईरान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स हैं डॉक्टर माजिद तख्त रवांची, ही इज गोइंग टू बी नियर दिल्ली। ये ईरान के पुराने एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया के लिए, एंड ही इज ऑल्सो बीन द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईरान टू द यूनाइटेड नेशन फ्रॉम 2019 टू 2020। सो ये काफी एक्सपीरियंस पर्सन है इन द पॉलिटिक्स ऑफ ईरान। हाँ, अगर इंडिया ईरान की रिलेशन की बात करें तो हमने बात किया कि इंडिया ईरान का रिलेशन बहुत पुराना है। लेकिन जब ईरान में शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत हुआ करती थी, और क्योंकि इस समय कोल्ड वॉर का समय था और मोहम्मद रजा शाह पहलवी जो शाह थे ईरान के, वो अमेरिका के साथ काफी अच्छे दोस्ती को निभाए थे,
और इंडिया क्योंकि रशिया के साथ ज्यादा क्लोज था कोल्ड वॉर में, इसीलिए हमारा ईरान के साथ रिलेशन कोल्ड वॉर में जो इनिशियल फेजेस है उस समय अच्छा नहीं था। इनफैक्ट पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका का अलायंस पार्टनर हुआ करता था उस जमाने में, इसलिए ईरान क्योंकि वो भी अमेरिका का काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए ईरान पाकिस्तान के साथ काफी अच्छा मित्रता को रखता था। इनफैक्ट ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री जो 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। राइट, 1965 वॉर में अगेन इंडिया के अगेंस्ट काम किया था। तो उस समय रिलेशन अच्छा नहीं था, लेकिन इंडिया ईरान के रिलेशन में वापस से एक रिवाइवल होता है, और उस रिवाइवल का रीजन होता है 1979 का ईरान का रिवॉल्यूशन, जहां पे इस पर्सन शाह ऑफ ईरान को ईरान छोड़ के भागना पड़ा, और इसके बाद आयतुल्ला रूहुल्लाह खमीनी वो पावर में आए, जिसकी वजह से ईरान जो है वो मोनार्की खत्म करके एक शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद से इंडिया ईरान की दोस्ती वापस से स्टार्ट हुई। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देख सकता है कि जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को इन्वेड कर रहा था, उस समय इंडिया ईरान दोनों मिलकर रशिया को सपोर्ट कर रहा था। ईरान जो पहले नॉन लेमन मूवमेंट के बाहर था, 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद वो वापस से नॉन लेमन मूवमेंट में शामिल हो गया। और साथ ही साथ ईरान यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भी इंडिया को सपोर्ट किया। सो 1979 के बाद रिलेशंस में रिवाइवल हुआ। आप देख सकते हैं 2003 में खासकर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया। 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ईरान विजिट किए। 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट किए ईरान। 2019 में उस समय के ईरानियन प्रेसिडेंट राहूनी वो भी विजिट किए थे इंडिया। सो रिलेशंस काफी अच्छा सा चल रहा था, और ये अच्छे से चल रहा था इसीलिए बिकॉज ईरान का रिलेशन वेस्ट के साथ ठीक था। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA करके एक समझौता हुआ था, जो वेस्टर्न कंट्रीज और ईरान के बीच में हुआ था, जिसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज ईरान के ऊपर सैंक्शन को खत्म करेंगे, एक शर्त पे कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ट्रांसपेरेंसी रखेगा, और इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उससे अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करवाएगा रेगुलर बेसिस पे। इस समय बैरक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो क्योंकि वेस्ट का ईरान के साथ रिलेशन अच्छा था तो इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि हमेशा से प्रो इजराइल रहे हैं, वो उनके ईरान बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इन्होंने JCPOA से अमेरिका को बाहर कर दिया और वापस से सैंक्शन लगा दिया ईरान के ऊपर। अब यहां से शुरुआत हो गया इंडिया का ईरान के साथ रिलेशन रखना। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इंडिया को क्लियरली धमकी दिया था कि अगर आप इंडिया से तेल नहीं, अब अगर आप ईरान से तेल खरीदते हैं तो आपके ऊपर भी सैंक्शन लगाया जाएगा। इसकी वजह से इंडिया ने कंप्लीटली ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका के प्रेशर में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ जब अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, तो दूसरा कंट्री जिसका इन्फ्लुएंस ईरान के साथ काफी रैपिडली बढ़ा है वो है चाइना। चाइना ईरान 25 साल के एग्रीमेंट में एंटर कर गए अपने रिलेशन को बढ़ाने में। और क्योंकि आज रशिया चाइना बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो इनकी भी रशिया चाइना ईरान की दोस्ती बहुत ज्यादा बड़ी है, राइट, जो कि इंडिया के लिए उतनी अच्छी मैसेज नहीं है। सो ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं इंडिया और ईरान के रिलेशन में। तो रिलेशन एक तरीके से इस समय देखा जाए तो काफी ज्यादा डोरमेंट है, स्थिर है, कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। लेकिन अब लगता है आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में इंडिया ईरान की दोस्ती को बढ़त मिल सकती है। कैसे, क्यों, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी IAS के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 30th of December एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर के डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे ना। ईरान के डिप्लोमेट इंडिया आ रहे हैं, उसके 3 मेजर रीजन हैं एज पर द न्यूज रिपोर्ट। पहला, चाबहार पोर्ट। आपको पता है कि इंडिया चाबहार पोर्ट को बनाया है, बहुत सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो चाबहार पोर्ट को कैसे और ज्यादा यूटिलाइज किया जा सके और क्या एक्सपैंड किया जा सके, इसके बारे में बातचीत होगा। ईरान क्योंकि आज ब्रिक्स और SCO दोनों का सदस्य बन चुका है, इसलिए कैसे इंडिया और ईरान दोनों मिलकर ब्रिक्स और SCO के जो आने वाले समिट है उसमें कोऑपरेट कर सके। और मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है,
फॉर एग्जाम्पल इजराइल ईरान, सीरिया में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, इसके बारे में भी इंडिया और ईरान आपस में बातचीत कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं कह रहा था यही चीज कि आखिरकार अचानक जब ईरान के साथ हम पिछले 4 साल से कोई दोस्ती नहीं है, नॉर्थ कोरिया के साथ पिछले 4 साल से कोई दोस्ती नहीं है, तो अचानक क्यों? ऑल्दो ये छोटे कदम है, रिलेशन इंप्रूव होगा कि नहीं होगा ये तो समय बताएगा, बट द क्वेश्चन इज कि वाई, इवन इफ इंडिया का इन कंट्री के साथ रिलेशन में पॉजिटिव चीज देखने को मिल भी रहा है, उसका रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। बिकॉज आप डोनाल्ड ट्रंप देखिए, इंडिया को वापस से टैरिफ की धमकी दी है, चाइना के साथ उनकी रिलेशन अगेन अचानक कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इंडिया को कभी भी ऐसा एश्योर नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। तो इसीलिए इंडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को पुशबैक करने के लिए उन्हीं के दुश्मनों से दोस्ती कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया से बातचीत किए हम, चाइना के साथ भी इंडिया रिसेंट टाइम्स में 6 पॉइंट कंसेंसस पे अचीव कर पाया है, रशिया के साथ हमारी दोस्ती अच्छी है, ईरान के साथ भी अब हम एक रिलेशन को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक तरीके से इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है कि कैसे एक नया एक्सिस, अलायंस, फ्रेंडशिप जो भी कह लीजिए आप, जो जिसमें रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये सब है, उसके साथ रिसेंट टाइम्स में इंडिया अपनी दोस्ती को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, इन ऑर्डर टू एंश्योर कि अमेरिका को ये ना लगे कि इंडिया तो अब कुछ कर ही नहीं सकता है, इंडिया तो हमारे भरोसे बैठे हुए हैं, और इंडिया को वो किसी तरीके से यूज कर सके। तो दिस इज द प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी जो एस जयशंकर की किताब द इंडिया में लिखा हुआ है कि अब आइडियलिज्म का जमाना गया, प्रैग्मेटिज्म से हमें काम करना चाहिए। तालिबान के साथ भी इंडिया बात कर रहा है, म्यांमार के मिलिट्री चीफ के साथ बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जॉन्ग यून के साथ बात कर रहे हैं। तो दिस शोज दैट इंडिया इज हैज द करेज टू टॉक टू एनीवन which serves our own national interest. So this is a step in the right direction. Where this direction will take us, that time will say. I leave it up to your views. आपके क्या व्यूज हैं? आपके जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।